वेलकम टू फिनग्रिड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन्स। चार्ट ट्रेडिंग की शुरुआत हमने कैंडल स्टिक से की थी। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम बात करेंगे मार्केट के बिहेवियर के बारे में, मार्केट के ट्रेंड के बारे में एंड मार्केट के वॉल्यूम के बारे में। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि मार्केट का जो नेचर है ना वो बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। और वो नेचर क्या है? रन पॉज रन का नेचर। व्हाट इज रन पॉज रन? सो मार्केट पहले भागता है, किसी तरफ भागेगा, या ऊपर की तरफ या फिर वो नीचे की तरफ भागेगा, फिर वो रुकेगा, फिर वो वापस भागेगा ऊपर में या फिर नीचे में। तो ये आपका हो गया रन, ये आपका हो गया पॉज, और उसके बाद हो गया आपका वापस रन। तो बस इतना ही सिंपल सा नेचर है। मार्केट पहले वोलेटालिटी को इंक्रीज करता है, फिर मार्केट वोलेटालिटी को डिक्रीज करता है। और ये यही वोलेटालिटी के जो अप्स एंड डाउन है, इसी के बीच में से हमें पैसा निकालना है। तो आगे मैं जो भी सेटअप की बात करूंगा, जो भी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, वो इसी मेथड के ऊपर होगा, रन पॉज रन। तो मार्केट का नेचर बहुत ही सिंपल, रन पॉज रन। वोलेटिलिटी को इंक्रीज करना, फिर वोलेटिलिटी को डिक्रीज करना, बहुत ही सिंपल हो गया। उसके बाद अगर मान लो आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, तो क्या जवाब होगा? कोई कहेगा बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही बेहतरीन है। कोई कहेगा काफी खराब चल रही है, काफी डाउन चल रही है। और तीसरा क्या होगा कि जैसी है वैसे ही चल रही है, कोई बदलाव नहीं है। तो मार्केट का भी इसी तरीके से माहौल होता है। तीन ट्रेंड होते हैं मार्केट में, जिसमें चीजें बहुत ही अच्छी होगी, चीजें बहुत ही खराब होगी, और चीजें जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर सब कुछ ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो उसको अप ट्रेंड कहेंगे। अगर कुछ मामला गड़बड़ है तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे, मतलब प्राइस गिर रही है। और जहां थी उसी के आसपास है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है। ये अप ट्रेंड हो गया, ये नो ट्रेंड हो गया, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। और इसको साइडवेज भी कहा जाता है कि ये मार्केट साइडवेज है, कहीं भाग नहीं रहा, जहां है वही का वही है। तो ये तीन ट्रेंड हो गए। कैसे आइडेंटिफाई कर किया जाए? तो जैसे आपको पता है कि मार्केट ऐसे लीनियर वे में तो चलती नहीं है। तो मार्केट का चलने का तरीका क्या होता है? मार्केट जिगजैग मैनर में चलती है, कुछ इस तरीके से। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आप तीसरी मंजिला इमारत पे रहते हो। अब लिफ्ट खराब हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीढ़ियों के द्वारा जाना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट सीढ़ी जो है वो प्रीवियस सीढ़ी के ऊपर होगी। मतलब यहाँ पे इसको कहते हैं स्विंग हाई। यहाँ पे जो हाई बना है वो ये जो सेकंड हाई है, मतलब सेकंड हाई पहले हाई से ऊपर होगा। सिमिलर वे में ये हाई आपका ऊपर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर लगातार हायर हाई फॉर्मेशन के साथ यहाँ ये जो लो बनाया है, अगर वो हायर लो फॉर्मेशन बनाता है, मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगर ये फॉर्मेशन के साथ मार्केट अगर ऊपर जा रही है किसी भी टाइम फ्रेम पे, वो 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, या फिर 1 साल हो, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर वो ये फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली अगर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रही है, तो उसको हम कहेंगे अप ट्रेंड। अब जरा दिमाग में जोर डालिए और सोचिए डाउन ट्रेंड कैसा दिखता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, डाउन ट्रेंड कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि अब आप सीढ़ियां उतर रहे हो, अब आप अपने घर से नीचे की तरफ मतलब ग्राउंड पे आ रहे हो। तो क्या होगा? लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। जहां पे ये जो दूसरा लो है वो हमेशा प्रीवियस लो से नीचे होगा। तो जब भी कभी मार्केट लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में चलती है तो उससे कहा जाता है डाउन ट्रेंड। तो दो प्रकार हो गए, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। चार्ल्स डाउ ने ये सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, तो इसको डाउ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा प्रकार होता है जहां पे ना मार्केट ऊपर में जाती है ना ज्यादा बहुत नीचे जाती है, इसके बीच में ही कहीं पे कामकाज इसका चलता रहता है। मतलब मार्केट ना इस रेंज को तोड़ रही है ना इस रेंज को तोड़ रही है। ये बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट होता है ट्रेड करने में। एंड बिलीव मी, ज्यादातर लोग जो है ना वो पैसा इसी मार्केट में गंवाते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और वो ट्रेंड होता नहीं है। तो इसलिए जनरली साइडवेज मार्केट से हमें बचना चाहिए।
तो बहुत सारी चीजें हम साइडवेज मार्केट में सीखेंगे, जहां पे नीचे का लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और अपर बाउंड्री जो है वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। तो तीन ट्रेंड हो गए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। और मार्केट का बिहेवियर क्या? रन, पॉज एंड रन, सिंपल। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। सो देखिए, मार्केट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर बोलेगा कि मेरे को भाई ये पर्टिकुलर शेयर चाहिए, इतने दाम पे चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए। सेलर बोलेगा ठीक है, मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, ये दाम पे है। दोनों के बीच में बार्गेनिंग चलती रहेगी, फिर सर्टन एक्स अमाउंट पे एक्स क्वांटिटी मान लीजिए ट्रेड हो जाती है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो ट्रेड होती है, वहां पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं बायर और सेलर के बीच में, एग्जीक्यूशन जो होता है उसे कहा जाता है वॉल्यूम। तो मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूं और इसको दिखाता हूं। तो यहाँ पे हम एक चार्ट ले लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस का चार्ट है। नीचे में, ऊपर में ये जो कैंडल स्टिक दिख रही है, नीचे में अगर आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम दिखेगा। अगर वॉल्यूम आपके चार्ट पे नहीं है, इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये सारी जो लाइंस है ये सारी क्या है? वॉल्यूम है, और ये जो है वो प्राइस है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 3 मिनट। तो ये 3 मिनट के दौरान ये कैंडल बन रही है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे इतने सौदे, इतनी क्वांटिटी के सौदे अभी हो चुके हैं। तो जैसे जैसे ये प्राइस मूव करेगी, वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगा, ध्यान रखिएगा। कुछ सौदे इसमें तेजी के जाएंगे, कुछ सौदे इसमें मंदी के जाएंगे, मतलब प्राइस तो ऊपर नीचे होगी, लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? ऐड होता जाता है। तो वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है? सो देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल पे जब मार्केट आ जाती है, मान लीजिए मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट सेशन में आप सीखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जब प्राइस आती है और वहां पे जो कैंडल हमें चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, दो कैंडल हमें चाहिए, एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल या फिर एक स्ट्रॉन्ग टेल वाली कैंडल। तो ये दोनों कैंडल जो है वो अगर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे वॉल्यूम मतलब एवरेज वॉल्यूम जो होता है उससे बेहतर वॉल्यूम के साथ अगर हमें मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ? कि जगह भी सही है और बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो वो परफेक्ट हमारे लिए लोकेशन हो जाता है या एंट्री पॉइंट हो जाती है ट्रेड करने के लिए। तो जैसे आप देखिए, ये प्राइस ऊपर से नीचे आ गई, लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से इसका कलर होता है। अगर प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से प्राइस अगर ऊपर क्लोज हुई है तो ग्रीन वॉल्यूम होगा। प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से अगर प्राइस नीचे क्लोज हुई है तो वो रेड कलर की से होगा। तो कलर पे ज्यादा मत जाइएगा, साइज पे देखिएगा। अब यहाँ पे ना मैंने एक शब्द डाला, क्या? अच्छा वॉल्यूम, बेहतरीन वॉल्यूम, या एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एवरेज वॉल्यूम है या फिर एवरेज से कम है, बिलो एवरेज है? एक पैरामीटर तो सेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप जब वॉल्यूम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग में आप जाएंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम एमए है, मतलब मूविंग एवरेज है, तो उसको क्लिक कर दो। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनपुट में जाके ये 20 पीरियड का है, मतलब पिछले 20 कैंडल का जो भी टाइम फ्रेम लो, अगर आप 5 मिनट लोगे तो 5 मिनट के हिसाब से पिछली 20 कैंडल को पकड़ लेगा। तो पिछली 20 कैंडल का ये एक एवरेज वॉल्यूम आपको बताता है कि एवरेज वॉल्यूम पिछली 20 कैंडल का कुछ इस तरीके से हुआ है। अगर ये जो ब्लू कलर की लाइन जो है उतना या उससे ज्यादा का वॉल्यूम होगा, तो वो मेरे लिए बेहतरीन वॉल्यूम है या अच्छा वॉल्यूम है या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है या फिर हाई वॉल्यूम है। तो किसी से तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पिछले जो 20 ट्रेडिंग कैंडल्स थी उसका एवरेज ले लिया। तो ये इस तरीके से यूज करेंगे हम आने वाले सेशन में। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा रन पॉज रन क्या होता है, मार्केट के तीन ट्रेंड के बारे में एंड वॉल्यूम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।